बादशाहों का निजाम आपने देखा होगा, बादशाह जब कुर्सी पर बैठता है तो उसके अगल बगल वजीर हुआ करते हैं, होते हैं वजीर बैठते हैं। पहले जमाने का ये उसूल था कि वजीर अगर बादशाह के बगल में बैठे हैं तो इसका मतलब है कि बादशाह अभी रियाया की हाजतें सुनने के लिए बैठा है, बादशाह अभी रियाया की हाजतें सुनने के लिए बैठा। अगर वजीर उठ गए, वजीर चले गए तो इसका मतलब है कि बादशाह अब अकेला आराम करना चाहता है, अब रियाया करीब नहीं जाएगी, रियाया करीब नहीं जाएगी। ये पुराने जमाने का दस्तूर हुआ करता कि बादशाह का तख्त जब बिछा जाता और कुर्सी शहंशाहियत की लगाई जाती तो उसके अगल बगल वजीर होते, और वजीरों का होना इस बात की अलामत होती कि बादशाह अपनी बादशाहत पर कायम है और रियाया की सुनने के लिए तैयार है। अब सुनो मेरे अजीजों, रसूल पाक जब तक ज़ाहिरी हयात में थे, हर अमीर और गरीब अपनी हाजतें लेकर रसूलुल्लाह के पास हाजिर होता। जब तक मेरे आका आलमे ज़ाहिरी में थे, हाजतें लेकर सहाबा आते रहे। अब लोगों का यही कहना है ना, किसी जोकर ने ये कहा था आप रसूलुल्लाह से मांगना हराम है, सुना होगा आपने। हुजूर पाक अब इंतकाल फरमा चुके, मांगना हराम है, नौजुबिल्लाह जालिम, और तुम्हें पता ही नहीं वो अब भी बादशाह। उस वक्त सहाबा मांगते थे, जाहिर सी बात है वो बादशाह थे। जो मैं बात कह रहा था वो क्या है, वजीर बगल में बैठते हैं तो ये इस बात की अलामत होती है कि बादशाह अभी भी रियाया की हाजतें सुनने के लिए बैठा है। अब सुनो, मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह ने मुझे 4 वजीर दिए, 2 आसमान में और 2 जमीन में। आसमान के वजीरों का नाम जिब्राइल और मीकाइल है, और जमीन के वजीरों का नाम अबू बकर और उमर है। जमीन के वजीरों का नाम अबू बकर और उमर है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पाक के पास जाने वाला हर सुन्नी जानता है मेरे आका की कब्र पाक है, और आपके पहलू में कौन आराम कर रहा है? आपके पहलू में अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर आराम फरमा रहे हैं। हुजूर ने फरमाया दुनिया में ये दोनों मेरे वजीर हैं। वजीर आज भी पहलू में बैठे, इस बात की अलामत है कि बादशाह अब भी रियाया की हाजत है। इतना ही नहीं मेरे अजीजों, वो रसूल पाक के पहलू में अभी सिद्दीक अकबर भी जलवाबार हैं, फारूक आजम भी जलवाबार हैं। दोनों वजीर उस बादशाह आजम के पास आज भी हैं। ये इस बात की अलामत है कि बादशाह अभी भी उम्मत की हाजतें सुनने के लिए दरवाज़ा खुला रखा है। और हुजूर पाक फरमाते हैं क़यामत के दिन जब सूर फूंका जाएगा, जब सूर फूंका जाएगा, महशर का मैदान जो कायम होने वाला है उसके बारे में हुजूर फरमाते हैं जो सबसे पहले महशर के मैदान में अपनी कब्र से उठेंगे कौन? हुजूर फरमाते हैं सबसे पहले मैं उठूंगा, और उसके बाद अबू बकर और फिर उमर उठेंगे। हुजूर फरमाते हैं मैं मैदान महशर में भी इस हाल में आऊंगा कि मेरा एक हाथ अबू बकर के कंधे पर होगा, दूसरा उमर के कंधे पर होगा। या रसूल अल्लाह, महशर के दिन भी दोनों वजीर पहलू में हैं। पता ये चला कि वहां पर भी चलेगी तो सिर्फ मुस्तफा की चलेगी। आला हजरत ने यही तो फरमाया।